नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी, कहां जिलाधिकारी ने की पत्रकारों से बातचीत। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने 6 मोटरसाइकिलों सहित पकड़ा चोर। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। समाजवादी पार्टी व महान दल गठबंधन से बिलसी 114 से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य के लिए युवा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ महान दल के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार शाक्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे। गांव बिहारीपुर में अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बदायूं से सीनू संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से बाइक चोर गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों को लेकर जब पुलिस एक्शन मोड में आई, तब धरा गया चोरी की 6 बाइक सहित राजस्थान के बाइक गिरोह का सदस्य जसविंदर। पकड़े गए बाइक चोर के 2 अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 3/4/2022 की रात को इलाका थाना मालटाउन से 6 बाइकें चोरी हुई थी, जो अपने एक तो यदुवंशी हॉस्पिटल, वत्स हॉस्पिटल और उस रघुवंशी हॉस्पिटल सेक्टर 4 और नाजमंडी से चोरी हुई थी, जिनके बारे में हम मुकदमे दर्ज कर दिए थे। दिनांक 4/2/2022 को एचसी संदीप उसके साथी ईशा ड्यूटी पे थे, जो उसको सूचना मिली कि सेक्टर 18 में एक मोटरसाइकिल 3 लड़के सवार होकर मोटरसाइकिल चोरी की करने की फिराक में घूम रहे हैं। जो एचसी संदीप अपने स्टाफ के सहित पीछे लेकर सेक्टर 18 में गया तो एक मोटरसाइकिल 3 लड़के आते दिखाई दिए, उनको रोका तो मोटरसाइकिल सहित गिर गए। तो 2 लड़के तो मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए और एक बाइक और एक आरोपी को काबू किया, जिसका नाम जसविंदर उर्फ छिंदर और निवासी अड़बड़ मानपुर अतवी थाना सीकरी जिला भरतपुर राजस्थान का था। उसके साथ 2 साथी और थे, उनका नाम है एक मंगत नाम था, दूसरा सुखविंदर था। ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये मौके से भाग गए थे। फिर उसका कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया। पुलिस रिमांड के अनुसार उसने 6 मोटरसाइकिल अपने इन साथियों के साथ और इनके अलावा और भी थे, उनके साथ मिलकर ये चोरी की थी। और जो इसका पुलिस रिमांड के दौरान इसने अपनी पूछताछ में इंसाफ में बतलाया। अगवी मोटरसाइकिल हम सेक्टर 18 में एक सुनसान कोटड़ा है, उसके पास उन्होंने छिपा कर रख रखी हैं। वो 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसके उनको बाकी साथियों को पकड़ने के, आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं और उनकी तलाश है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और साथियों का और मोटरसाइकिलों के बारे में। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के पुलिस थाना जुन्नारदेव अंतर्गत खजरी फुलसा रोड पर ज्ञान सागर स्कूल के समीप नाले में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी मच गई है। अज्ञात शव सफेद रंग की टी-शर्ट और काला पैंट पहने हुए था। टी-शर्ट पर छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड भोपाल MP आदित्य रघुनाथ लिखा है। वहीं शव के सिर पर गंभीर चोट व खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। शव की शिनाख्त होने पर पता लगा कि भाऊलाल पिता मंगूल निवासी ग्राम खारा पिंडरई थाना उमरेड का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर जाकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में नामांकन की प्रक्रिया का दौर चल रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान प्रक्रिया तक शांति व्यवस्था एवं मतदान करने की अपील संबंधित जानकारी साझा की गई। अच्छा, हम देखें कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत निरंतर कम रहा है, तो हम इस पर हमारे शहरी क्षेत्र और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है सब जगह पे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 90% वोटिंग कराएं। और इसके लिए हम लोगों ने एक तो हर मतदाता अपना शपथ ज़रूर लेगा कि वह 27 फरवरी जो कि हमारे यहाँ पर मतदान दिवस है उस दिन जाकर मतदान अवश्य करेगा। तो हमारा आशा, आंगनवाड़ी और BLO का टीम हर मतदाता के पास जाके उनसे लिखित में शपथ भी लेगा कि वह अपना 27 फरवरी को मतदान करेंगे। इसके अलावा आजकल पुष्पा सीरीज़ काफ़ी फेमस हो रही है, तो हम हमारे जनपद में भी
वोटर्स अवेयरनेस के लिए एक पुष्पा सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो जिस पे छोटे छोटे क्रिएटिव्स हम लोग तैयार करेंगे जो 27 फरवरी को हर मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पेंशनर्स हैं, न्यू एज वोटर्स हैं, महिलाएं, उन सब के लिए हम अलग अलग कार्यक्रम भी करेंगे ताकि उनको हम प्रेरित कर सकें कि 27 फरवरी को मतदान अवश्य करें। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र में ममेरे भाई की बारात निकासी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में सेना के जवान की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर देर रात एसपी ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली। वहीं हर्ष फायरिंग करने वाला युवक रायबरेली जिले के सरैनी का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना बिहार के एक गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है। इस मामले में पुलिस द्वारा 100 कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें व्यक्ति जिसके द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ये पता चला है कि यह व्यक्ति थाना सरैनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी बीघापुर के नेतृत्व में गई हुई है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक योगेंद्र उपाध्याय को क्षेत्रीय समाज ने समर्थन दिया। सोरू कटरा स्थित ताज मोटर्स पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष मुनेंद्र जादौन के नेतृत्व में बैठक हुई। क्षत्रिय समाज ने योगेंद्र उपाध्याय को समर्थन दिया। प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार क्षत्रिय समाज उनके साथ है। उनकी एक तरफा जीत विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। मुनेंद्र जादौन के अनुसार दक्षिण विधानसभा सहित सभी विधानसभाओं पर क्षत्रिय समाज ने भाजपा को समर्थन दिया है। एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार भारी मतों के साथ बनने जा रही है। कहाँ संपर्क किया है, किस तरह का माहौल बनना आपका पार्टी में समर्थन मिल रहा है? आज आलोक नगर, गोविंद नगर, जयपुर हाउस, इस पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क किया, अपार जन समर्थन मिला। एक तरफा चुनाव करने के रूप में है हम वहाँ की जनता, क्योंकि वो मोदी योगी के कार्यों से प्रभावित है और हमने जो कुछ आगरा की सेवा की है उस कार्यों से प्रभावित है। चुनाव एक तरफा होने वाला है। आज कहाँ जनसंपर्क किया है? आज दक्षिण विधानसभा से आदरणीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। यहाँ पर क्षत्रिय सभा के आगरा, समस्त आगरा जिला इकाई की सभी संरक्षक, सभी पदाधिकारी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित रहे। आदरणीय विधायक जी को हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि समस्त क्षत्रिय सभा आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी को पूरा समर्थन देती है। दक्षिण विधानसभा ने आगरा की सभी 9 विधानसभाओं में समस्त समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है। सबसे आग्रह किया गया है कि सुबह 7 बजे मतदान स्थल पर पहुंचकर पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें और किसी भी प्रकार का भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहें। तो 10 तारीख को आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर 280 विधानसभा जलालपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता व जलालपुर से प्रबल दावेदार माने जा रहे मनोभव त्रिपाठी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है हम उनके साथ हैं और उनकी मदद करेंगे। जलालपुर विधानसभा से सक्रिय भाजपा के नेता रहे हैं और प्रबल दावेदार भी रहे हैं। आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहना है आपको? कोई नहीं, पार्टी 10 लोग मांगते हैं, 1 जन को ही टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, जो उनको अच्छा लगा है, उसको हम लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ़ रही होगी कि टिकट मुझे नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आप? तकलीफ ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन मेहनत किए थे तो हम लोग को लगा था कि उसका फल मिलना चाहिए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। योगी जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। मेन लगभग कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? मेरा अंदाजा है 250 प्लस रहेगी। तो अब की बार क्या मुद्दा रहेगा लोग जनता का, क्या है? जनता में सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। कानून व्यवस्था अच्छी रहती तो उसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और योगी जी ने वो 5 साल में करके दिखाया है। अगर बिहार और यूपी में 2 जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या दूर हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट किसी भी स्टेट में नहीं होगा और वो योगी जी ने करके दिखाया। उनको 5 साल मिल गया तो वो संभव है पूरा।
तो अभी आपको क्या लगता है कि इस अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास कार्य में क्या रह गया है जो अभी होना चाहिए? नहीं, विकास कार्य में बहुत सारा चीज़ है, जो तमाम प्रोजेक्ट चालू वो सब पूरे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं भी फैक्ट्री उस तरह से नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिल सके, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? फैक्ट्री तमाम आई हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन से, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन से। और मुझे लगता है कि जो स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं चालू हुई हैं, MSME की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छे से शुरू किया है यहाँ पे, तो उसमें रोज़गार लोगों को मिल रहा है और मिलेगा आगे चल के, ये गवर्नमेंट आएगी तो किसानों के लिए क्या होना चाहिए? किसानों के लिए तो सब अच्छा ही हो रहा है। कुछ लोग थे जो भाजपा के खिलाफ में प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने किया था, लेकिन किसानों को हर तरह से सुविधा दिया है इस गवर्नमेंट ने। जितना किसानों का ध्यान ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी गवर्नमेंट, उतना कोई किया नहीं था पहले। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता यही कि भाजपा को जिताए, योगी को जिताए और योगी जी की गवर्नमेंट बनाए, सरकार अच्छी चलेगी यहाँ पे, उत्तर प्रदेश डेवलप होगा, बढ़िया होगा, विकास होगा। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हिंदुस्तानियों ने स्वरों की कोकिला लता मंगेशकर जैसी महान हस्ती को खो दिया, जिससे पूरा राष्ट्र शोक संतप्त है। हम उनकी आत्मिक शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। रेवाड़ी में भाजपा नेता सुनील मुसेरपुर के निवास पर औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव का, भाजपा कौन से पायदान पर खड़ी है? उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें? सबसे पहले तो आज पूरा राष्ट्र शोक संतप्त है। भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरा देश इस घटना से क्षुब्ध है, शोक संतप्त है और 2 दिन का सरकार ने राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। हम भी आपके माध्यम से भारत कोकिला कहलाए जाने वाली को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद आपने जो पूछा कि भाई 5 राज्यों के चुनाव का सब ठहरा रहा है। जनता पार्टी 5 के 5 स्टेटों में सरकार बनाएगी और जिन राज्यों में पहले थी उनमें दोबारा से लौट कर आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश है, अखिलेश की पार्टी है, वो लगातार आरोप लगाती है भाजपा पर कि भाजपा उस समय के अंदर काम गिनवाती है या काम करती है जब चुनाव का समय नज़दीक होता है। देखिए, विपक्ष अपने हिसाब से अपनी भाषा बोलता है, लेकिन मैं खुद उत्तर प्रदेश के 4 दिन में प्रवास करके आया हूँ और मैंने वहाँ देखा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत संतुष्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर से बहुत संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से लौट कर आ रही है। देखिए, पंजाब में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ ज़रूर हैं भाजपा के सामने, पंजाब पार्टी इसलिए। पंजाब में कोई चुनौती नहीं है। वहाँ एक तरह से 4 पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं। आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम वहाँ भी सरकार बनाएंगे। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्पाद विभाग सासाराम की टीम ने अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को तेलारी बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। इसको तेलारी बाजार से गिरफ्तार किया। क्या चीज़ के साथ? ये देसी इंग्लिश शराब के साथ, अंग्रेजी शराब के साथ। अंग्रेजी शराब। कितना शराब बरामद हुआ है? ये शराबी लगभग 1 पेटी फ्रूटी था। कौन थाना गिरफ्तार किया है? ये उत्पाद विभाग की तरफ। अच्छा। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग गुप्त सूचना मिला कि पहले से भी कारोबार कर रहा था, इस बीच में हम लोग जाकर उसको पकड़े। जी, आपका नाम? हमारा नाम परशुराम सिंह। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उज्जैन के खाचरों से 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव गढ़मड़ावदा के किसान खेत पर दवाई छिड़कने गया था और 1.5 घंटे बाद लौटा तो घर में सामान बिखरा था। वही बदमाश ले उड़े जेवरात, 52,000 रुपये नकदी और 2 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है। सर, इसमें आगे
आगे से जो दरवाजा लगा हुआ था, जब हम खेत पे से आए और खेत का देखा हमने उतर के गाड़ी पे से, तो ये आगे का दरवाजा अंदर से बंद था और मैंने बोला कि आप दरवाजा ताला भी लगा के, ताला तो ठीक पर दरवाजा भी लगा के गए। तो इन्होंने बोला चाबी तो मेरे जेब में बोली, तो दरवाजा बोले कि लगा के गए ताला, इन्होंने रखा दिया दरवाजे को, अंदर से लोग दिखा सको। मैं ऐसे कूद के खड़ा होके पीछे से देखा तो दरवाजा पीछे से पीछे का दरवाजा पीछे से बंद था। जैसे ही मैंने खोला और देखा सामान सारा। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। एसएसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में क्राइम ब्रांच व बसरेहर थाना की पुलिस ने करीब 10 दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा कर 4 अभियुक्तों सहित सुनार कानपुर निवासी राजेश को खरीदे गए जेवरातों सहित गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचा, कारतूस, नकदी, जेवरात व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी ने लुटेरों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम भी दिया है। दिनांक 27 जनवरी 2022 को शाम को 5:30 बजे करीब बसरेहर कस्बे के कपिल यादव जो ज्वेलर्स की दुकान है बंद कर अपने आभूषण का थैला लेकर के अपने गांव आसानंदपुर जा रहे थे बाइक से। गांव के पास बाइक सवार 3 लोगों ने उनकी बाइक रोक करके सिर पर तमंचे के बट से वार कर उनका थैला लूट लिए थे। इस घटना की सूचना पर तत्काल मैं अपनी एसओजी टीम लेकर के और सर्विलांस टीम के साथ पहुंचा और निरीक्षण घटनास्थल किया। इस घटना के अनावरण के लिए जो थाने की टीम लगी हुई थी, उसके अलावा एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का कल रात में सफल अनावरण हो गया। घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, माल बरामद हो गया है। घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी बिना नंबर की वो भी मिल गई है। इसमें प्रमुख अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस पर 14 मुकदमे हैं। जिस ज्वेलर्स के यहाँ लूट के बाद ये ज्वेलरी बेची गई थी उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और उसी के यहाँ से बरामदगी हुई है। घटना के सफल अनावरण हेतु एसओजी और सर्विलांस टीम जिसने अथक प्रयास करके इस घटना का सफल अनावरण किया है, इसको 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा मेरे स्तर पर की गई है। इटावा से सीनू संवाददाता वीपी राजन की रिपोर्ट। जौनपुर क्षेत्र के मुफ्तीगंज बाजार में हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक इकाई की बैठक आशुतोष सिंह अंशु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के मजबूती को लेकर चर्चा करने के साथ प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को लेकर मंथन किया गया। मुख्य अतिथि में बैठक में पहुंचे अमरीश सिंह भोला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास के साथ प्रदेश को एक अलग पहचान दे रही है। मैंने जनपद जौनपुर के अंतर्गत मुफ्तीगंज ब्लॉक इकाई की बैठक थी जो है, इस बैठक में संगठनात्मक चर्चा हम लोगों ने किया ब्लॉक इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ में, और इसमें 2022 के इलेक्शन को लेकर के जो है कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया है कि जो 2017 से लेकर के 2022 तक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो प्रदेश में कार्य हुआ है उन कार्यों को लेकर के जो है जनता के बीच में जाएं और उनसे अपील करें कि 2017 से 22 और 2017 से पहले का जो बदलाव, दोनों सरकारों के बदलाव को हमने देखा है, उनको जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। फिर से 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, इसको लेकर के जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। जौनपुर से सीनू संवाददाता अरविंद कुमार यादव की रिपोर्ट। बदरवास मध्य प्रदेश शासन के उच्च मंत्री मोहन सिंह यादव आज ग्वालियर से भोपाल जाते समय बदरवास अपने पीए की ससुराल पक्ष जगदीश केवट निवासी बदरवास वार्ड नंबर 5 में रुके और नाश्ता पानी किया। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन को शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने बदरवास में रुककर बदरवास के मुख्य नागरिकों से चर्चा की और नागरिकों ने अपनी बात रखी कि बदरवास में कॉलेज तो खुला हुआ है लेकिन अब तक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी है। अंबेडकर भवन में कॉलेज चल रहा है तो वह शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि पी नगर परिषद जमीन देखकर रखें, मैं जल्द से जल्द कॉलेज बिल्डिंग की राशि दिलवा देता हूँ। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।